आरटीसी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना दें। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बीच में जो बीजेपी के एक नेता हैं काफी विवादित हैं और बीजेपी के जो हाईकमान है उन्होंने ऑर्डर न दिया हो या फिर उन्हें रोकना नहीं चाहते हो या रोक नहीं पा रहे हो, जो भी हो। लेकिन दिल्ली के जो कालका जी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूरी बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान सीएम आतिशी को लेकर ही दिया है और ये भी आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि उन्होंने आतिशी को कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही है। हिरनी शब्द का इस्तेमाल किया और हिरनी के जैसे घूम रही है। बिधूरी ने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं और उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा बल्कि सोनिया गांधी की गोद में जाकर बैठ गए। तो अगर देखें तो रमेश बिधूरी ने सोनिया गांधी, रमेश बिधूरी का जो बयान है सोनिया गांधी पर, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सबको एक ही बार में उन्होंने बयान में लपेट दिया। अब केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के 8 करोड़ हजम कर चुके हैं, ये बिधूरी का भी आरोप है। इधर देखें तो 5 जनवरी को बिधूरी ने रोहिणी में पहले बीजेपी के परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने आतिशी को लेकर कहा था कि उन्होंने बाप बदल लिया और वे मार्लेना से सिंह बन गई। ये पहला उन्होंने 5 जनवरी को बयान दिया। इसी तरह दूसरी बार प्रियंका गांधी पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालका जी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा। रमेश बिधूरी का ये 2 बयान नहीं है। बाद में बिधूरी ने बयान को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन विवादित बयान काफी सारे और माफी एक, वो भी अकड़ में। बिधूरी के बयान के बाद 6 जनवरी को आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता रमेश बिधूरी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं और क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। आतिशी ने यह भी कहा कि मैं रमेश बिधूरी से कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे, उन्होंने हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया। अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और वे इतने गंभीर स्थिति में हैं कि बिना सहारे के चल भी नहीं सकते। रमेश बिधूरी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देकर वोट मांग रहे हैं, यह आतिशी मार्लेना ने कहा। इसे लेकर आपके जो संयोजक केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी के नेता बेशर्मी के सारे हदें पार कर दिए हैं। बीजेपी के नेता अब आतिशी मार्लेना को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। प्रियंका गांधी पर रमेश बिधूरी के बयान को लेकर पवन खेड़ा ने ऐतराज जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और लिखा था कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती है, ये इसके मालिकों की असलियत दिखाती है। ऊपर से आरएसएस के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता के बयान को बेहुदा बताया था और उन्होंने कहा था कि हमें इस तरह की फिजूल बातों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के विरोध पर रमेश बिधूरी ने कहा कि मैंने ये बात लालू यादव की कही बातों के संदर्भ में कही थी, क्योंकि अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। बस इतनी सी बात करके उन्होंने माफी का चीज पलट दिया। लेकिन ये सब सिर्फ 2024 में ही नहीं हो रही है। इससे पहले उन्होंने 2024 के बयान हो या फिर 2025 में ही वो बयान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने संसद में भी जो दानिश अली, बसपा के जो सांसद है दानिश अली, उनको भी उन्होंने गाली दिया था। इसके अलावे अगर देखें तो इससे पहले चले जाइए 2017 में रमेश बिधूरी ने सोनिया गांधी को इतालवी मूल के होने पर सवाल उठाया था। उन्होंने तब मथुरा में एक जनसभा को संबोधित किया था और कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसा संस्कार नहीं है। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार के 2.5 साल कार्यकाल का पूरा हो गया था और सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई थी। अब दिल्ली की जो 70 सीटों पर चुनाव है, सिंगल फेज में ही 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। इस सब के बीच में रमेश बिधूरी बयान दे रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री जब भी रैली करते हैं तो उनके साथ में भी नजर आते हैं।
इस वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हमलावर है कि आखिर ये महिलाओं के खिलाफ बयान देने वाले रमेश बिधूड़ी के साथ बीजेपी बार बार मंच साझा क्यों कर रही है और माफी भी नहीं मांग रही है। और ऐसा भी नहीं है कि रमेश बिधूड़ी एक बयान देने के बाद रुक जा रहे हैं, बार बार वो बयान देते ही जा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों? कई सारे सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के नेता के खिलाफ। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव के बाद या चुनाव के बीच में चुनाव आयोग भी इस पर कुछ कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।